हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो दिया होगा हमें क्वेश्चन में इसका सिंगल सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन है। तीन केसेस होते थे। तीनों केसेस का नाम क्या क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइन सबसे इंटरेस्टिंग केस था, दूसरा था कोइंसिडेंट लाइंस एंड तीसरा था पैरेलल लाइंस। जब भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो तीन तरह के ऑप्शंस पॉसिबल हैं: इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस। सभी का मीनिंग क्लियर है? अब हम लोग को मीनिंग में कोई भी डाउट नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है वन सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन, या वन सॉल्यूशन of the equations is possible. Coincident lines में many solutions and parallel lines में no solution. तीन केसेस होते हैं। नो सॉल्यूशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट पेयर भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर भी बोलते हैं। एंड बाकी दोनों केसेस में जब हमारा आंसर निकल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, तो ये कैसा इक्वेशन है यह पता करने का एक तरीका तो था कि ग्राफ बना दो। पहला तरीका है कि ग्राफ बना दो, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। और दूसरा तरीका क्या है? सिंपली हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 a1 b1 c1, और c1 गायब है यहां से, c1 एंड दिस इज c2। ये तीनों जो कोफिशिएंट्स है हमारे, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 एंड कांस्टेंट c1, दूसरा कोफिशिएंट a2 b2 एंड c2, इन तीनों का रेशियो ले लेना, आपस में डिवाइड कर देना, a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2 एंड c1 डिवाइड बाय c2, और जो वैल्यूज आएगी उसको चेक करना है। a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 अगर होता है, दैट मींस इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, वन सिंगल सॉल्यूशन इज देयर, नॉट मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, देखो सबसे पहले दो टर्म्स को a1 डिवाइड बाय a2 को चेक करना है। ये या तो नॉट इक्वल होगा या इक्वल होगा, दो केसेस हो सकते हैं, या तो नॉट इक्वल होगा या इक्वल होगा। अगर यह नॉट इक्वल मिल गया दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन है, काम खत्म। यदि ये दोनों मिलकर के इक्वल हैं तब हमें तीसरे टर्म को कंसिडर करना है। तीसरा टर्म या तो इसके बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, या तो इसके बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर तीनों बराबर हैं दैट मींस मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। अगर तीन में से सिर्फ दो बराबर है, पहले दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, देन मींस नो सॉल्यूशन इज देयर। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है इसको याद रखना। इसको भूलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। यहां तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। Example number 6. Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to know how many pants and skirts Champa bought. पहेली बुझा दी, हमें सुलझाना है। तो सबसे पहले तो क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है? क्या लैंग्वेज समझना है? लैंग्वेज समझ सकते हैं अगर तो उससे इक्वेशन पे आना है ना। इंग्लिश से मैथ पे ट्रांसफर करना है। पहले क्वेश्चन अभी इंग्लिश में है, क्वेश्चन अभी इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसका मैथ्स इसमें कहीं भी नहीं है। इसके मैथ्स के लैंग्वेज में इसको लाना है, मतलब इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बन गया ना, फिर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल होता है कि इक्वेशन कैसे बनेगा। एक बार इक्वेशन बन गया तब फिर उसके बाद सब सिंपल होता है। चलो लेट्स ट्राई। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम स्कर्ट्स एंड पैंट्स। चलो ये तो बैकग्राउंड है, इससे कोई जरूरत नहीं है। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड। यहां तक से भी हमें कोई काम नहीं, इक्वेशन हमें अब इसके बाद बनेगा। नंबर ऑफ स्कर्ट्स एंड नंबर ऑफ पैंट्स, दो चीज उसने खरीदा है।
दो चीज उसने खरीदी है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स एंड नंबर ऑफ पैंट्स। यहां से इक्वेशन चालू होता है। लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज x, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू x। दूसरा क्या दिया है, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल टू y। दो ही चीज खरीदी है, स्कर्ट्स को हमने x बोल दिया, पैंट को हमने y बोल दिया। अब क्या दिया है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है x, दिस इज इक्वल टू 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स कितना है, 2 इंटू वाई, -2, इससे 2 कम है। ये एक इक्वेशन है, पहला इक्वेशन बन गया यहां से। दूसरा इक्वेशन लाना है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स। नंबर ऑफ स्कर्ट्स की फिर से बात हो रही है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स x, दिस इज इक्वल टू 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड 4y, इससे 4 कम है, -4। इक्वेशन नंबर 2, हेल्प हर फ्रेंड्स हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स डिड चंपा बॉट। ठीक है, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 से चेक करना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन में हमें यह सब पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्व इट ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व द इक्वेशन, ग्राफिकली सॉल्व, जो कि हम लोग कर सकते हैं। दो इक्वेशन अगर दिया हुआ है, दोनों के हम लोग आराम से ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड देन इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं ना। ग्राफ में नहीं बनाऊंगा, ग्राफ में नहीं बनाऊंगा। A1 बाई A2, B1 बाई B2 इसको चेक करना है क्या, कोई जरूरी नहीं है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। A1 डिवाइड बाई A2 हमें क्या मिलता है, 1 बाई 1। B1 डिवाइड बाई B2 हमें क्या मिलता है, 2 डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। दैट मीन्स A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाएगी, ग्राफ बनाओगे इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाएगी, एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, खुद कर सकते हो। एक्सरसाइज 3.2 आता है, फॉर्म अप द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखो मैं इक्वेशन बना देता हूं, इक्वेशन तक मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ग्राफ तुम लोग खुद प्लॉट कर सकते हो। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ओके, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमें इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग होना चाहिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज is equal to x and let number of girls is equal to y। यहां तक आने के लिए तो कुछ भी नहीं सोचना है, अब आना है हमें इक्वेशन पे। तो हमें दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स, पहला ही वर्ड है 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहला इक्वेशन हमें मिल गया। आगे चलो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो y है यह किसके बराबर है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। 4 प्लस x, यहां से मिल गया हमें दूसरा इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन का अब तुम लोग ग्राफ बना सकते हो और आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। यस, ये हमें सीखना है नई चीज जो है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at one point, are parallel or are coincident।
क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? 3 रेशियोज निकालने हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2। चलो पहले इक्वेशन के लिए निकालते हैं। सबसे पहले A1/A2 कितना होगा? 5/7। B1/B2 कितना होगा? -4/6 इज इक्वल टू -2/3। और हमें मिल गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। C1/C2 पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। यदि यह क्वेश्चन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, या इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। बहुत ही सिंपल था। अगर कंडीशंस याद है तो बहुत सिंपल है, कंडीशंस याद नहीं है तो यह क्वेश्चन कभी नहीं बनने वाला है। और मैं बार बार बता रहा हूं, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या आता है। A1/A2 निकालना है, जो कि आ जाएगा 9/18, दैट इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 आ जाएगा 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। दोनों इक्वल आया है। अब देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आया है, जब यह बराबर है तभी C1/C2 पे जाना है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 पे आ गया है, इसलिए अब C1/C2 निकालना है। C1/C2 इज इक्वल टू 12/24 इज इक्वल टू 1/2। तीसरा भी बराबर है, C1/C2 भी बराबर है। इस केस में क्या होता है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल होता है या कोइंसिडेंट होता है? कोइंसिडेंट होता है इसमें, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तीनों अगर बराबर हैं, दैट मींस लाइन इज बेसिकली द सेम। दोनों इक्वेशन से एक ही लाइन मिल रही है, एक ही लाइन मिल रही है, मतलब कोइंसिडेंट। एंड तीसरा में तब फिर पैरेलल आना ही चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। B1/B2 is equal to -3/-1 is equal to 3, and C1/C2 is equal to 10/9, that is not equal to A1/A2। ठीक है, and this is equal to B1/B2। A1/A2 is equal to B1/B2, but this is not equal to C1/C2, that means ये पैरेलल लाइन वाला केस है, तीसरा केस है। सिंपल था। ओके, सम मोर क्वेश्चंस। चलो मैं सीधा सीधा अब लिखते जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, A1/A2 कितना होगा? 3/2। B1/B2 कितना होगा? -2/3। ये दोनों नॉट इक्वल हो गया। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। दूसरा में देखो A1/A2 1/2 हो जाएगा। A1/A2 is equal to 1/2, B1/B2 is equal to 1/2, C1/C2 is equal to 8/9, यानी कि A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, यानी कि पैरेलल लाइन, यस पैरेलल लाइन नॉट कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन का मतलब ही होता है नॉट कंसिस्टेंट। तीसरा में देखो A1/A2 is equal to 3/2/9, that is equal to 1/6। B1/B2 is equal to 5/3 divided by -10, that is equal to -1/6। देखो माइनस का फर्क है, 1/6 तो मैच हो गया, बट माइनस का फर्क है। दैट मीन्स A1/A2 is not equal to B1/B2। This will give us consistent pair, intersecting lines, consistent pair। पांचवा और छठा बना लोगे ना? इसी तरह से बना सकते हो। कितने बनवाओगे मेरे से? यस, आई विल लीव दिस 2 क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4,
Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, find the solution graphically. कर सकते हैं। अब तो यह क्वेश्चन मुझे नहीं बताना है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बन चुके हैं। Yes, this is an interesting question. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. क्या पूछा है? बहुत ही क्रिप्टिक क्वेश्चन है, बहुत कम शब्द है और मीनिंग समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है, मीनिंग को समझना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगल बना दो सबसे पहले, पिक्चर बन जाएगी ना अगर, तो बहुत आसान हो जाएगा। रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी हाफ द पेरीमीटर की बात हो रही है, मतलब लेंथ ऑफ ब्रेड्थ की बात होगी। इसको मान लो लेंथ है, इसको मान लो ब्रेड्थ है। लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, लेंथ इज इक्वल टू वाई। यहां तक तो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाफ द पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। हाफ द पेरीमीटर whose length is 4 meter more than its width. Length is 4 meter more than its width, मतलब लेंथ जो y है यह किसके बराबर है? विड्थ से 4 मीटर मोर है। यह पहला इक्वेशन है। और इस पेरीमीटर का हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यह दूसरा इक्वेशन है। दो इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व कर देना। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। x और y हम लोग को निकालना है। आई विल नॉट सॉल्व इट, आई विल लीव दिस टू मेक अ ग्राफ। तुम लोग खुद से ग्राफ बना सकते हो एंड इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometric representation of the line of the pair so form this intersecting lines. पहला क्वेश्चन, intersecting lines मतलब a1 is not a1 by a2, a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2, ऐसा होना चाहिए। तो 2x प्लस 3y की जगह कुछ भी और लिख दो, बस 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी और लिख दो तो ये रेशियो बिगड़ जाएगा, नॉट इक्वल आ जाएगा। 2x प्लस 4y लिख दो, 2x प्लस 4y, आगे कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमें दे देगा इंटरसेक्टिंग लाइन। वाई? बिकॉज a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दूसरा पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए? a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, होना चाहिए ऐसा ना। तो लिख दो ना, a1 b1 को सेम रख देते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 4x प्लस 6y, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। मान लो 8 2 या 16 में से 1 माइनस कर दो, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एनी ऑफ दिस विल गिव यू। एंड तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस, a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to c1 by c2, मतलब इस पूरे इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी काम हो जाएगा हम लोग का ना। x प्लस 3 by 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सभी नंबर्स सेम रेशियो में रह जाएंगे। और भी क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन और है लगता है। Draw the graph of the equations this and this. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. Say the triangular region. बना सकते हो क्या इसको? बना सकते हो क्या? Should I leave it for you? जो भी ग्राफ जैसे ही बनाओगे ना, एक इस तरह का लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारी इस तरह की होगी, और एक लाइन आएगी कुछ इस तरह की, एक लाइन कुछ इस तरह की आएगी, दूसरी लाइन कुछ इस तरह की आएगी। एग्जैक्ट लाइन तुम ड्रॉ कर लेना, मैं नंबर नहीं बनाऊंगा, एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हो, तुम लोग जानते हो सब कुछ। तो एक ट्रायंगल बनेगी। कैसे कैसे बनेगी ट्रायंगल? व्हाट ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक लाइन तो है हमारी एक्स एक्सिस जो कि ये है ना, एक्स एक्सिस ये है, और बाकी दो लाइन हमने बना दी।
ये जो ट्राइंगल पूछा बनेगी इसी को सेट करने बोला गया। यू कैन सेट इट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ये तो इस पॉइंट का सॉल्यूशन होगा जो कि हम लोग निकालते ही हैं। ये पॉइंट कौन सा होगा, इस इक्वेशन पे y इज इक्वल टू 0 कर देना, है ना। इस लाइन का जो भी इक्वेशन होगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 कर देना, x की कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे इसमें भी y इज इक्वल टू 0 कर देना, x की कुछ वैल्यू आएगी। वो दोनों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन खत्म करके एल्जेब्रिक सॉल्यूशन पे आएंगे। ओके, बाय बाय।